मसीह खुदा में आज के सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं फतह से पहले फतह का ऐलान। खुदा के लोगों, ईमानदार अपनी फतह का ऐलान करता है क्योंकि उसका भरोसा खुदावंद यीशु अल मसीह है। वो ईमान रखता है यीशु उसको फतह से बढ़कर गलबा देगा। आज के सुबह हम बात करेंगे यशुआ पर जो अमालिकियों को मार रहा था। और आप जानते हैं उनकी फतह किस में थी? उनकी फतह हाथ उठाने में थी। हाथ उठाना ये फतह की अलामत है, ये ऐलान है कि हम फाते हैं। जब तक मूसा का हाथ उठा रहता था वो अमालिकियों को मारते थे, क्योंकि ईमानदार जब अपना हाथ उठाता है तो ये फतह का ऐलान है। मूसा का हाथ उठाए रखना, खुदा का आसमान खुला हुआ था, खुदा की कुदरत वहां पर थी। दुश्मन जो था वो गालिब नहीं आ सकता था, क्योंकि फतह से पहले हाथ उठ गए हैं। फतह से पहले फतह का ऐलान है, इसलिए दुश्मन पर यशुआ गालिब आ रहा है, वो उसको मार रहा है, इसलिए कि फतह का ऐलान हो चुका है। खुदा के लोगों, इस बात को याद रखें, ईमानदार जब अपने हाथ उठाते हैं तो खुदा आसमान खोल देता है। ईमानदार का हाथ उठता है, दुश्मन शर्मिंदा होता है। जब भी ईमानदार अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाता है तो ये उसकी फतह का ऐलान है। हम अपनी मीटिंग्स के अंदर, क्रूसेस के अंदर जब हम अपने हाथों को उठाते हैं, ये हमारी फतह का ऐलान है कि हम फाते हैं, हम दुश्मन पर गालिब आते हैं। इसलिए जंग से पहले, लड़ने से पहले अपनी फतह का ऐलान जरूर करें। जब आप अपनी फतह का ऐलान करते हैं तब आप दुश्मन अबलीस पर, बदरूहों पर, जादूगरों पर गालिब आते हैं। जरूरत है अपनी फतह का ऐलान करना। खुदा के लोगों, खौफ नहीं खाना। लश्कर को देखकर, बड़े लोगों को देखकर, जंगजुओं को देखकर, मसलों को देखकर, पहाड़ों को देखकर खौफ ज़दा ना हो, बल्कि बड़े यकीन के साथ अपनी फतह का ऐलान करें, क्योंकि आपकी जंग करने वाला खुदावंद लश्करों का खुदा है। वो आपकी पनाहगाह है, वो आपका मददगार है, वो आपका दाहिना हाथ पकड़ कर कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। जब तू आग में से गुजरेगा शोला तुझे ना जलाएगा। आपका खुदा आपको संभालने की कुदरत रखता है, लेकिन फक्त जरूरत इस बात की है कि हम अपनी फतह का ऐलान करें। लोग खौफ के अंदर हैं, लोग अपनी फतह का ऐलान नहीं करते। वो बीमारियों से, वो मुश्किलों से, वो पहाड़ों से वो डरते हैं, वो दुश्मन से डरते हैं, इसलिए वो फतह का ऐलान नहीं करते। और लिखा है, शक करने वाला समुंदर की लहरों के मानिंद है। याद रखें, अगर हम शक करेंगे तो शक करने वाला कभी अपनी फतह को समेट नहीं सकता। जो शक नहीं करता, जो ईमान पर खड़ा होता है और ऐलान करता है, फतह का नरसिंगा फूंकता है, वही फतह हासिल करता है। खुदा के लोगों, आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, कई ऐसे खानदान हैं, कई ऐसे लोग हैं जो अपनी फतह का ऐलान नहीं कर रहे, दुखों के अंदर हैं, खौफ ज़दा हैं। शायद हम निकले या ना निकले इन मसलों से, शायद हमें रहाई मिले या ना मिले, वो इस लफ्ज़ के साथ जी रहे हैं। लेकिन ईमानदार शायद के साथ नहीं, बल्कि यकीन के साथ जीता है। वो ये नहीं कहता कि शायद ऐसा होगा, शायद ऐसा हो सके। ईमानदार यकीन के साथ जीता है, वो भरोसे के साथ जीता है, वो फतह के ऐलान के साथ जीता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं फतह का ऐलान करूँगा, खुदा मुझे फतह बख्शेगा। आइए आज की सुबह इस सहारे ना जिए कि शायद ऐसा हो, शायद ऐसा ना हो, बल्कि इस ईमान, इस भरोसे से जिए कि खुदावंद आपकी फतह है, वो यकीनन आपकी मदद करेगा। जिंदा ईमान के साथ आगे बढ़े। खुदावंद आपको बरकत दे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, दुआ करते हैं ईमानदारों के हाथ हमेशा जंग में उठे रहें, फतह का ऐलान करते रहें, ताकि फतह से बढ़कर गलबा पाएं। यीशु नाम में आमीन।